हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत यूनिट 5 को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 150 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके थे। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस भी देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है कि प्रियदर्शनी पार्क खाली स्थान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ए भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रियदर्शनी पार्क स्थित है। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा। यह पार्क भोपाल शहर के लगभग मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है चौसिंघा। चौसिंघा जिसे अंग्रेजी में हॉर्न्ड एंटीलोप कहते हैं, एक छोटा बहुसिंगा है। यह ट्रोटासरस प्रजाति में एकमात्र जीवित जाति है और भोपाल तथा नेपाल के खुले जंगलों में पाया जाता है। इसका मुख्य संकेंद्रण मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मंडला बालाघाट में है। यह मृग की दुर्लभ प्रजाति है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभयारण्य में मिश्रित वन है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा, तो इसका सही उत्तर है सी, ताल और वनस्पति। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित बगदरा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य अपने मिश्रित वनों के लिए जाना जाता है। यह मिश्रित और पर्णपाती वनों से आच्छादित है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण ताल और वनस्पति होगा। अगला प्रश्न है, नदी कैन खाली स्थान से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर है ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली कैन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है जो उत्तर भारत के बुंदेलखंड के बीच से बहती है। नदी मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के साथ कैन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी है जो कैन नदी पर स्थित है। इस प्रकार कैन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तथा कैन घड़ियाल अभयारण्य से बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होना चाहिए? इसका सही उत्तर है सी, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों और चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म यानी कि जी प्लस अस्म कहते हैं। किसी जीवाश्म पार्क के जीवाश्म 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होने चाहिए। मध्य प्रदेश में पहला जीवाश्म पार्क डिंडोरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अन्य आकर्षणों के साथ ही एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बमनी दादर है जिसे सूर्यास्त बिंदु यानी सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से सूर्य के अस्त होने का दृश्य देखकर पर्यटक मुग्ध रह जाते। इसकी नैसर्गिक छटा के बीच ही रोमांचक ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम भी दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, करेरा अभयारण्य इस साल में स्थापित हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ए, 1981। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करेरा पक्षी अभयारण्य है। करेरा में सोन चिरैया की मौजूदगी का पता चलने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 के तहत 1981 में करेरा पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई। 202.210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में 245 प्रजातियों की चिड़िया दर्ज है। यहाँ पर मुख्य रूप से विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया का संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है खाली स्थान है, तो इसका सही उत्तर है सी, करेरा। दिए गए विकल्पों में सतपुड़ा उद्यान बाघ संरक्षण के लिए तथा कैन घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जबकि पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क करेरा है। शिवपुरी से 55 किलोमीटर दूर झांसी शिवपुरी के मुख्य मार्ग पर करेरा पक्षी विहार स्थित है। सोन चिरैया की विशेष संरक्षण के साथ ही पक्षियों की लगभग 245 प्रजातियों का घर है। यहाँ की दहेता झील में प्रवासी पक्षी आते हैं। पेंटेल गाड़वाल जैसे पक्षी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सोन चिरैया की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, करेरा अभयारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं, तो इसका सही उत्तर देखेंगे हम। प्रश्न यह है कि करेरा अभयारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं और विकल्प में व्यापम ने उज्जैन और नेमावर को सही उत्तर माना, जो सही नहीं है क्योंकि पहला तो उज्जैन और करेरा निकट नहीं है, दूसरा नेमावर देवास जिले में नहीं है, नेमावर देवास जिले में है ना कि जिला है। अन्य विकल्प भी विमेल हैं।
वास्तव में करेरा अभयारण्य शिवपुरी जिले में है और अन्य करीब जिलों में ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, झांसी उत्तर प्रदेश है। अतः सही विकल्प नहीं चुना जा सकता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राज्य में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण। तो इसका सही उत्तर ए है। मध्य प्रदेश को वर्ष 1995 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था क्योंकि बाघ गणना में प्रदेश में सर्वाधिक बाघ थे। यह दर्जा लंबे समय तक में मध्य प्रदेश के पास रहा, लेकिन ताजा बाघ गणना में प्रथम स्थान कर्नाटक है, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा भी कर्नाटक को प्राप्त है। लेकिन 2018 की बाघ रिपोर्ट में पुनः टाइगर स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, शाजापुर। प्रथम गौ अभयारण्य शाजापुर जिले में वर्तमान में आगर मालवा की तहसील सुसनेर की ग्राम सालेरिया में स्थित है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर की। यह कामधेनु गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का प्रथम गौ अभयारण्य है। इस अभयारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अभयारण्य सोन चिड़ैया का संरक्षण स्थान है? तो इसका सही उत्तर है सी, करेरा और घाटी गांव। करेरा तथा घाटी गांव अभयारण्य लुप्त प्राय सोन चिड़ैया सुनहरी चिड़िया के लिए संरक्षित अभयारण्य है। करेरा पक्षी अभयारण्य शिवपुरी में स्थित है तथा घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर जिले में स्थित, जिसकी स्थापना 1981 में हुई, जबकि कान्हा किसली प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सरदारपुर सैलाना अभयारण्य खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए है। नोट है, वर्तमान में इसे डिनोटिफाइड कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है ए, कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र घोड़े के पैरों के आकार का है। यह क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत बंजर और हेलन की घाटियां आती हैं, जिन्हें पहले मध्य भारत का प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता था। 1933 में यह अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया गया। 1955 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है और वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सी, उमरिया 1968। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। बाघों का गढ़ बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न में दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में बांधवगढ़, उमरिया, कान्हा किसली, मंडला, बालाघाट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, अतः सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.270 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सी, 1973। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया था तथा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1973-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला तथा बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे वर्ष 1933 में अभयारण्य, 55 में नेशनल पार्क और 73-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। सन 1935 में आज तक देश के सबसे पुराना अभयारण्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? तो सही उत्तर है बी, सोन चिड़ैया। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 3। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी, अमरकंटक, अचानक कमार,
को जैवमंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया। पचमढ़ी प्रदेश का प्रथम देश का 10वां जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है तथा प्रदेश में पन्ना छतरपुर जिले के भाग भी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र घोषित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही उत्तर है सी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। डिंडोरी जिले में स्थित मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। जीवाश्म उद्यान की स्थापना 1968 में की गई, जिसमें भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, तो 1981। सीधी और शहडोल जिले में सोन नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया। सोन अभयारण्य वन क्षेत्र को सन 1981 में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। 83,684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में घड़ियालों के अलावा कछुए की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो सही उत्तर है सी, बघेलखंड। 1968 में स्थापित बांधव राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के उमरिया जिले में है। बघेलखंड का पठार गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। यह एक प्राचीनतम भूखंड का भाग है। इस क्षेत्र में शहडोल, सीधी, सिंगरौली का निचला भाग तथा उमरिया, डिंडोरी आदि जिले शामिल हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा बाघ की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें। खाली स्थान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी, तो सही उत्तर है सीता बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। बांधवगढ़ में बंगाल बाघों की दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व है। यहाँ पर बड़े और सुंदर बाघ हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है भारत के 18 जीवमंडल रिजर्व में से एक है, तो सही उत्तर है ए, पन्ना। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय भारत के 18 जीवमंडल रिजर्व में से एक पन्ना और छतरपुर जिले की भाग तथा पचमढ़ी व अमरकंटक चाणक्यमार को जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो बी नहीं है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे, प्रश्न है, जॉर्ज कैसल खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। सैलाना जीव अभयारण्य कौन से जिले में उपस्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी, रतलाम। सैलाना खरमौर पक्षी अभयारण्य और सैलाना पक्षी अभयारण्य रतलाम जिले के सैलाना गांव के निकट स्थित है। 13 वर्ग किलोमीटर में फैला सैलाना अभयारण्य वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। सैलाना अभयारण्य विलुप्त प्राय खरमौर पक्षी के लिए एक प्रमुख निवास स्थल है। साथ ही पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए यह अभयारण्य स्थापित है। यह स्थान मालवा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य है, तो इसका सही उत्तर है बी, चंबल अभयारण्य। जवाहर सागर बांध चंबल नदी के ऊपर एक बांध है। यह बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की चंबल घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है। बांध के समीप ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जहां लुप्त प्राय घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। इस अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई। अगला प्रश्न है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, तो सही उत्तर है शूरपण। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। स्थापना 1955 में की गई। घोड़े के नाल के आकार का है। मध्य से सुरपण नदी खड़ी चट्टानों ढलानों में बहती, जो कि मैकाल पहाड़ी द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है, तो इसका सही उत्तर है बी, बांस। बोरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के प्राचीन अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1865 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यह 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य में समृद्ध वनस्पति और जीव बहुतायत में है। यह अभयारण्य शुष्क पर्णपाती वृक्षों, जिसमें सागौन प्रमुख है, और बांस के जंगलों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है,
घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो सही उत्तर है बी, ग्वालियर। ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी मार्ग पर घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य है। सन 1981 में स्थापित यह अभयारण्य तकरीबन 511 वर्ग किलोमीटर में फैला है और तमाम पशु पक्षियों का आवास भी है। इसमें ब्लैक बक, चीतल, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, नीलगाय, लकड़बग्घा प्रमुख है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा खाली स्थान में पाया जाता? तो सही उत्तर है बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला और बालाघाट जिले में है यह राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यतः ये एक बाघ पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पार्क का मूल्यांकन एशिया के सबसे अच्छे उद्यान के रूप में होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुक्त संचार है, जो अभयारण्य के उद्देश्य को सफल साबित करता है। इस पार्क में दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं मिलता। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी है। वन्य जीवों के साथ साथ इस उद्यान में बच्चों को 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ए, घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के डिंडोरी जिले में स्थित है। एक पौधों का जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, जो जिले के 7 गांवों में फैला हुआ है। मंडला डिंडोरी की सीमा पर स्थित घुघुआ गांव के पास ये पार्क वन विभाग के संरक्षण से संचालित है और राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ के नाम से जाना जाता है। इसे घुघुआ फॉसिल पार्क भी कहते हैं। डिंडोरी जिले में स्थित घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क एक खास स्थान है। यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों की जीवाश्म अमूल्य धरोहर के रूप में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किस पार्क में हुआ? तो सही उत्तर है सी, मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 अप्रैल 2016 को राज्य के विंध्य क्षेत्र के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण किया। सफेद बाघ करीब 100 साल पहले सर्वप्रथम इसी इलाके में देखा गया था। करीब 25 हेक्टेयर में फैली इस सफारी पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई। विश्व को सफेद शेरों की सौगात देने वाले इस विंध्य क्षेत्र में चिड़िया घर, सह वन्य प्राणी उपचार केंद्र एवं व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना का ऐतिहासिक अधिकार है। अतः व्हाइट टाइगर सफारी और जू की स्थापना रीवा वन वृत्त क्षेत्र मुकुंदपुर में की गई, जो कि पर्यटन का केंद्र एवं विंध्य क्षेत्र की शान है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नामक एक मैस्कॉट अपनाया है? इसका सही उत्तर है सी, कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया। शुभंकर का नाम भूर सिंह है, जो एक बारहसिंगा है। यह कदम सख्त जमीन पर पाए जाने वाले बारहसिंगा को रिजर्व की भावना के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए उठाया गया। यह विलुप्त होने की संभावना से प्रजातियों को बचाने के प्रति जागरूकता भी फैलाएगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। कान्हा टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हिरणों की प्रजाति पाई जाती है। हिरणों की यह प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1973। अगला प्रश्न है, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर है डी, 1983 में स्थापित पेंच बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित कई बाघ अभयारण्यों में से एक है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। पेंच नदी के नाम से बना और 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यह पेंच बाघ उद्यान सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिणी इलाकों में स्थित है। यह उद्यान 292.85 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। पार्क से बहती पेंच नदी इस पार्क को छिंदवाड़ा, सिवनी इन 2 जिलों के बीच विभाजित कर देती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 1983। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीव मंडल रिजर्व है? तो सही उत्तर है सी, अमरकंटक। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में एक जीव आरक्षित क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से कौन से पर चरणगंगा नदी प्रवाह होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित यह उद्यान अपने बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
क्षेत्र 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस उद्यान में एक पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से निकलने वाली नदी चरणगंगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क पर पाया जाता है? तो साल के पेड़। आगे देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदान, साल के पेड़ और बांस के जंगल वन्य जीवन के लिए मानव स्वर्ग है। आगे देखेंगे, कान्हा के शुभंकर भूर सिंह दा बारहसिंघा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम। इसका सही उत्तर है ए, रोहन चक्रवर्ती। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किस में एक किला एवं संस्कृत के साथ गुफा मंदिर भी है? इसका सही उत्तर है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर है। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। एक किला और संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और खालिस्तान जिला विभाजित है। तो सही उत्तर है सिवनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर 292.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे दो भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ। यह नदी उद्यान के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, बारहसिंघा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और अन्य वन्य जीवों के अलावा पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ हिरण प्रजातियों में से एक बारहसिंघा भी पाया जाता है, दलदली हिरण। अगला प्रश्न है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 1981। आगे देखेंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग के वनीय क्षेत्र में पन्ना और छतरपुर जिलों के भीतर 542.662 वर्ग किलोमीटर पर पन्ना बाघ टाइगर रिजर्व स्थित है। पन्ना छतरपुर बीजार राज्य के तत्कालीन शासकों के शिकार के शौक के लिए वर्ष 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया। 1994 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। बाघ अभयारण्य में मुख्य रूप से दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन जंगल और उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन पाया जाता है। अन्य प्रकारों में शुष्क पर्णपाती झाड़दार वन, सलाई वन, ऑस्ट्रेलिया सेराटा, सूखे बांस, करड़ई वन, अनोगस पेंडोला शामिल है। इसे भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य खालिस्तान के पूर्वी खंड पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना। क्षेत्रफल 448 है। यह अभयारण्य विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पहले बांधवगढ़ के चारों ओर फैले जंगल का रखरखाव रीवा की महाराजा शिकारगाह के रूप में किया जाता था। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है बी, तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभयारण्य है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हिरण की हैं, लेकिन मांसाहारी जानवर में तेंदुआ सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।